तो आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानकारी लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कल एक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने कुछ जानकारी दिया था। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में पहले ही मैंने जिक्र किया है। क्या पाया गया? यदि किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फिर क्या था? अपने वैज्ञानिक फैराडे ने भी सोचा कि इसका उल्टा भी हो सकता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा भी बह सकती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसका भी उल्टा भी होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा भी बहनी चाहिए। फिर क्या था? फैराडे ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक कुंडली लिया। एक दिन बैठे थे और एक कुंडली सामने रखी हुई थी, उसमें एक धारामापी जुड़ा हुआ था। ये हमारी कुंडली है और ये धारामापी इसमें जुड़ा है जिसमें कोई बैटरी नहीं है, मतलब कुंडली में कोई बैटरी नहीं लगी हुई। और एक चुंबक लिया और चुंबक को उसी कुंडली की तरफ फेंक दिया तो क्या देखा कि जो धारामापी है ये इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। एक आश्चर्य की बात दिखाई पड़ी कि ये क्या हो गया। फैराडे ने क्या देखा कि जब कुंडली में उन्होंने एकाएक चुंबक को फेंक दिया तो जिस कुंडली में धारामापी जुड़ा था, जबकि उसमें कोई बैटरी नहीं है, तो उस धारामापी ने विक्षेप दे दिया, अर्थात एक क्षणिक विद्युत धारा बहने लगी। ये जो हमारा गैलोमीटर है, धारामापी है, इसकी विशेषता ये बड़ा सुग्राही होता है, अर्थात थोड़ी सी भी धारा बहने पर ये संकेत दे देता है, बता देता है। तो फैराडे ने अब क्या है उस पर सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फैराडे ने एक कुंडली लिया और उसको एक धारामापी से जोड़ा और एक चुंबक के नार्थ पोल को कुंडली के तरफ लाए, तेजी से लाए। ये हमारी कुंडली है, धारामापी जुड़ा हुआ है गैलोमीटर, और जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाते हैं तेजी से तो क्या देख रहे हैं कि कुंडली में जो गैलोमीटर धारामापी जुड़ा हुआ है वो एक निश्चित दिशा में विक्षेप देने लगता है। और जब इसी चुंबक को पीछे की ओर अर्थात कुंडली से दूर ले जाते हैं तो क्या होता है? ये चुंबक कुंडली की ओर आ रहा है और जो दूसरा धारामापी, जो दूसरी कुंडली है, ये गैलोमीटर है, और जब इस नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब क्या होता है कि वह धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है, अर्थात जो विक्षेप होता है वो पहले से भिन्न दिशा में होता है। ध्यान दें, फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली लिया,
धारामापी जिसमें जुड़ा हुआ है, और एक चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली की तरफ लाते हैं, कुंडली की ओर लाते हैं। तो क्या देखा कि कुंडली में एक धारामापी में एक निश्चित दिशा में विक्षेप हुआ, धारामापी ने विक्षेप दे दिया, और जब चुंबक को उस कुंडली से दूर ले जाते हैं तो देखा कि जो धारामापी है वो पहले से भिन्न दिशा में विक्षेप दे रहा है। पहली कंडीशन में देखा कि जो कुंडली का चुंबक के नजदीक वाला सिरा है वो नॉर्थ पोल की तरह ही काम कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में देखा कि जो कुंडली का पास वाला सिरा है जब दूर ले जाते हैं नॉर्थ पोल को तो वो साउथ पोल की तरह कार्य कर रहा है, उस तरह से धारा की दिशा बदल रही है। और इसी तरह एक दूसरी कुंडली, और उसमें ये जोड़ दिया धारामापी। अब क्या करते हैं, ये साउथ पोल, एक चुंबक का साउथ पोल, चुंबक का साउथ पोल इसके नजदीक लाते हैं। किसके? कुंडली के जब नजदीक लाते हैं साउथ पोल को चुंबक के, तो देखा कि जो पहले नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाए थे तो धारामापी में जिस दिशा में विक्षेप हुआ था उससे ठीक भिन्न दिशा में विक्षेप हो रहा है, अर्थात विक्षेप इस दिशा में बाईं तरफ हो रहा है। और क्या, जब कुंडली के साउथ पोल को, जब चुंबक के साउथ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब देखा कि इससे भिन्न दिशा में, अर्थात दाहिनी तरफ इस दिशा में धारामापी विक्षेप दे रहा है। अर्थात ये इन्होंने पाया कि जो धारा की दिशा है उस दिशा में ये कुंडली साउथ पोल की तरह काम कर रहा है जब हम नजदीक लाते हैं, और जब चुंबक को इस कुंडली से, चुंबक के साउथ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो जो धारा की दिशा होती है उस दिशा को देखते हुए ये जो है नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। कुंडली का ये जो सिरा है चुंबक के नजदीक, ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। प्रयोगों द्वारा ये देखा फैराडे ने कि जब विक्षेप कब होता है, जब कुंडली या चुंबक को डिस्टर्ब किया जाता है, अर्थात किसी एक को गति कराया जाता है। यदि हम चुंबक को गति नहीं कराते हैं, ऐसे रख देते हैं, कोई विक्षेप नहीं, अर्थात कोई धारा नहीं बह रही है। कहने का मतलब यह है, फैराडे ने यह पाया कि कुंडली और चुंबक के दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, तभी कुंडली में धारा बहती है, कभी कुंडली में धारा बहती है, और तब तक धारा बहती है जब तक कि दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है। यदि गति नहीं होती है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, और जब गति होती है तो धारामापी विक्षेप दे देता है। दिशा क्या होती है ये सब आप लोगों को इस तरह से बताया गया कि विक्षेप किस दिशा में होता है, और दिशा को मापने का काम क्या करता है, ये धारावाही मापी जो गैलोमीटर होता है, ये दिशा को ही बताता है किस दिशा में धारा बह रही है। तो इस प्रकार से फैराडे ने ये पाया कि जब कुंडली और चुंबक को लेकर के हम किसी एक को गति कराते हैं, अर्थात दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो उसमें कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा के लिए प्रेरित करता है। दोनों के बीच जब गति होती है तो क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब कुंडली का परिपथ हमारा बंद होता है तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से फैराडे ने ये
बताया कि जब दोनों के बीच कोई एक गति कर रहा हो, अगर दोनों स्थिर हैं या मतलब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हैं, कोई धारा नहीं बहेगी, धारा बिल्कुल जीरो है, या दोनों एक ही दिशा में समान गति से चल रहे हैं तो भी धारा नहीं बहेगी। धारा कब बहती है? जब दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है। चुंबक गति करता है, कुंडली स्थिर है, या कुंडली गति करती है, चुंबक स्थिर है। तो दोनों के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो उसमें एक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब परिपथ हमारा बंद होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये धारा मापिए विक्षेप कर रहा है, इसमें धारा कैसे बह रही है, तो इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि आखिर ये धारा कैसे बह रही है। तो ध्यान दें, जब ये हमारा चुंबक है, किसी चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पर इस तरह से क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। जब हमारा चुंबक किसी कुंडली के नजदीक होता है, ये हमारी कुंडली है, समझ लेते हैं ये कुंडली है, या पहले दूर कर लेते हैं। जब चुंबक से दूर हमारी कुंडली होती है तो उसमें प्रवेश करने वाली या उससे बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं कम होती हैं, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होता है। लेकिन जब ये नजदीक कुंडली हमारी चुंबक के नजदीक आ जाती है, इस तरफ ध्यान देंगे हम, ये चुंबक है और कुंडली हमारी नजदीक है, तो क्या होता है? देखिए इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो इसमें प्रवेश करने वाली वो ज्यादा होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो पहली कंडीशन में क्या है? जब चुंबक से कुंडली दूर होती है तो उसमें प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है। लेकिन जब चुंबक और कुंडली दोनों नजदीक आते हैं तो कुंडली में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होता है। तो दोनों के बीच जब गति होती है तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब दोनों के बीच गति होती है तो क्या? जब दोनों दूर हैं तो क्या हुआ? ध्यान देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी का मान लेते हैं? थोड़ी दो ही है या तीन है। लेकिन जब नजदीक आ गई, जब चुंबक के नजदीक कुंडली है तो क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात इसमें चुंबकीय फ्लक्स दोनों के बीच दूरी ज्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम है और इधर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा है। अर्थात जब दोनों के बीच दूरियां घटती बढ़ती हैं, अर्थात दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर परिपथ हमारा बंद है तो धारा के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार से कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
तो धारा नहीं बहती, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, न कि विद्युत धारा। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहती है। तो इसे क्या निष्कर्ष निकला? इसी के हिसाब से फैराडे ने अपना पहला नियम दिया, फैराडे का प्रथम नियम। यही से फैराडे ने अपना प्रथम नियम दिया। बताया इसमें विक्षेप हुआ, धारामापी में धारा बही, कैसे बही? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो पहला नियम का क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली का परिपथ बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और ये तभी तक बहती है जब तक कि दो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान से एक बात फिर समझें, धारामापी में विक्षेप क्यों हुआ था? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। ये बताएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहीं से फैराडे का प्रथम नियम एक बार फिर ध्यान देते हैं, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब परिपथ हमारा बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह धारा तभी तक बहती है जब तक, या प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि दोनों के बीच आपेक्षिक गति अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से एक बार आप लोग नोट करें फैराडे का प्रथम नियम। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह तभी तक कार्य करता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानकारी लिया, जो फैराडे का प्रथम नियम है, और कल हम लोग फैराडे का दूसरा नियम देखेंगे। आज ये सारी बातें जो बताई गई हैं आज सभी लोग ये तैयार कर लेना, उसके बाद आगे पढ़ाई कल होगी। धन्यवाद।